अस्सलाम वालेकुम। हम बात करते हैं पैरासिम्पैथोलिटिक। पैरासिम्पैथोलिटिक जो कि अपोज करती हैं इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या एसिटाइलकोलिन लाइक ड्रग को। इसके बाद अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखें तो ऑन द बेसिक ऑफ देयर रिसेप्टर इनकी क्लासिफिकेशन हमने की हुई है एंटी मस्किनिक एंजिन एंड एंटी निकोटिनिक एंजिन। एंटी मस्किनिक एंजिन जो कि मस्किनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, उसमें आ जाती हैं एट्रोपिन, सोकोपोलामाइन, एप्राट्रोपियम, डाइसाइक्लोमाइन। अगर एंटी निकोटिनिक एजेंट को देखें तो उसको हमने दो कैटेगरी में और डिवाइड किया हुआ है, गैंग्लियन ब्लॉकर ऑन द बेसिक ऑफ देयर रिसेप्टर एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ऑन द बेसिक ऑफ देयर एनएम रिसेप्टर। अब गैंग्लियन ब्लॉकर जो कि गैंग्लियन को ब्लॉक कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो कि न्यूरोमस्कुलर के रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। अब ये किस तरीके से ब्लॉक कर रहा है? अब गैंग्लियन ब्लॉकर में हमने दो कैटेगरी में और डिवाइड किया हुआ है, डीपोलराइजर एंड कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। डीपोलराइजर में आ जाता है निकोटाइन एंड कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में आ जाता है हेक्सामिथोनियम, ट्राइमेथाफैन, मेकामाइलामाइन। और डीपोलराइजिंग न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉकर के जो डीपोलराइजिंग है वहाँ पे आ जाता है सस्किनाइलकोलिन या सक्सामेथोनियम, और नॉन डीपोलराइजिंग में आ जाता है टूबाकोराइड। अब हम अगर बात करें डीपोलराइजर और कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के बारे में, डीपोलराइजर या डीपोलराइजिंग क्या होता है? हमने पढ़ा था जब पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल इंक्रीज हो जाए तो हम उसे कहते हैं डीपोलराइजर। लेकिन अगर हमने यहाँ पे तो एक्टिवेशन नहीं करवानी, यहाँ पे तो हमने स्लीपिंग करवानी है, उसके अपोज करवाना है इफेक्ट को। तो ये डीपोलराइजर किस तरह एक्ट कर रहा है गैंग्लियन को ब्लॉक करने में? हमने क्या किया है कि हमने जब डीपोलराइजर करवाते हैं तो वो क्या करता है, फर्स्ट उसका जो रिएक्शन होता है, फर्स्ट फेज जो होता है वो उसको एक्टिवेट करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इन दी लॉन्ग टर्म जब वो लॉन्ग टर्म में करता रहता है तो उसकी जो मसल्स हैं या उसके जो रिसेप्टर हैं वो डीसेंसिटाइज हो जाते हैं, वो अपना फंक्शन दोबारा नहीं परफॉर्म करते, वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये एगोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं। वो पहले एक्टिवेट होता है लॉन्ग टर्म के बाद, फिर वो डीसेंसिटाइज हो जाता है, फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। और कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, कोई भी एंटागोनिस्ट जो कि कम्पीट कर रहा है। अब अगर कोई भी जो ड्रग्स है एसिटाइलकोलिन लाइक ड्रग वो जाकर रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो उसके साथ ये क्या कर रहा है, कम्पीट कर रहा है। वो दोनों का आपस में कंपैरिजन होता है, कंपटीशन होता है। तो जो ये है कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, ये जाके बाइंड हो जाता है। ये एंटागोनिस्ट है, ये इफिनिटी तो है, इफिकेसी नहीं है। तो ये बाइंड होकर उसके फंक्शन परफॉर्म नहीं होते, उसके अपोज इफेक्ट देता है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के। अब ये एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट हमने क्या इफिनिटी होती है, एफिकेसी नहीं होती। तो ये किस तरह अपोजिट इफेक्ट देता है? ये अपोजिट इफेक्ट इस तरह देता है कि एगोनिस्ट बाइंड नहीं हो सकता, तो जो इफेक्ट हमें मिल रहे होते हैं वो एगोनिस्ट के बाइंड ना होने की वजह से हमें इफेक्ट मिल रहे होते हैं। तो इन इफेक्ट को हम क्या कहते हैं कि हमें जो इफेक्ट मिल रहे हैं वो हमें पैरासिम्पैथोलिटिक के इफेक्ट्स मिल रहे हैं। अगर हम ड्रग एप्राट्रोपियम की बात करें तो ये किस लिए यूज़ होता है? इनहेलेशन में यूज़ होता है अस्थमा और COPD। COPD क्या है? कंजेस्टिव क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। जो ब्रोंकाई के अंदर पल्मोनरी चीज़ होती है, ब्रोंकाई, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव वो हो जाती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है जो कि ब्रोंकाई के अंदर हो जाती है, जिस वजह से म्यूकस की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग में होती है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है। और एक और ड्रग है साइक्लोपोलामाइन, प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस। अब मोशन सिकनेस जब हम बाज़ दफ़ा कुछ पीपल्स होते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं, सफ़र के दरम्यान उन्हें नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, ये नॉर्मल बात होती है। तो उससे बचाव के लिए भी, प्रिवेंशन के लिए भी ये यूज़ होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को ब्लॉक करने के लिए यूज़ होती है। और एनेस्थेसिया के प्रोसीजर में एज अ सपोर्टिव ड्रग, उसको सपोर्ट करने के लिए एनेस्थेसिया को भी ये साइक्लोपोलामाइन इस्तेमाल होती है। इसके बाद अगर हम फर्स्ट ड्रग देखें एट्रोपिन की हम बात करें और इसके फर्स्ट हम पहले सोर्सेज की बात करते हैं। नेचुरल अल्कोलाइड्स है, प्लांट से ऑब्टेन किया गया है। जो प्लांट है वो एट्रोपा बेलाडोना या डर्टोस्ट्रोमोनियम है, जिससे यह ऑब्टेन किया गया है और उसके बेसिस पे इसका नाम एट्रोपिन रखा गया है। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, फार्माकोकाइनेटिक हमने कहा था कि बॉडी क्या कर रही है ड्रग के साथ, व्हाट डज द बॉडी डू विद ड्रग्स।
तो वो क्या कर रही है कि अब्जॉर्प्शन में क्या कर रही है, जो गट वॉल और कंजक्टिवल मेम्ब्रेन से ड्रग क्या है अब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी हो रही है और CNS के अंदर 30 मिनट से 1 आवर के अंदर अब्जॉर्ब हो रही है। मेटाबॉलिज्म लिवर से हो रही है और एक्सक्रीशन यूरिन से हो रही है। फार्माकोडायनेमिक, व्हाट डज द ड्रग एक्ट टू द बॉडी। इसमें क्या है, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और मस्किनिक, क्या वो क्या कम्पिटिट उसको क्या कर रहा है और ड्रग क्या कर रही है, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के तौर पे काम कर रही है मस्किनिक के। मस्किनिक में आ जाते रिसेप्टर M1 से M5 तक, उसको एंटागोनिस्ट के तौर पे काम कर रही है। अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देखें तो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जितने भी इफ़ेक्ट हैं वो ऑपोजिट दी एसिटाइलकोलिन या एसिटाइलकोलिन ड्रग के ऑपोजिट इफ़ेक्ट्स शो कर रही है। अगर GIT में बात करें तो यहाँ पे क्या करवा रही है, एंटी स्पैस्मोडिक एजेंट, वहाँ यहाँ पे रिलैक्सेशन करवा रही है GIT मसल्स की, वहाँ पे कंट्रैक्शन करवा रही थी। आई के अंदर वहाँ पे मेयोसिस करवा रही थी, ऐसे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक में यहाँ पे मेड्रेसिस करवा रही है, यहाँ पे साइक्लोप्लीजिया के इफेक्ट्स भी दे रही है। वहाँ पे यूरिनेशन में क्या कहा थी, यूरिनेशन करवा रही थी, डायूरेसिस करवा थी, यहाँ पे इनवॉलेंट्री वॉर्डिंग ऑफ यूरिन करवा रही है। वहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा रही थी, यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन करवा रही है। वहाँ पे सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवा रही थी, यहाँ पे सिक्रीशन को सप्रेस करवा रही है, उसको कम करवा रही है, जिसकी वजह से ड्राइनेस हो रही है। वहाँ पे CVS के अंदर हमारा हार्ट रेट कम हो रहा था, हमारा फोर्स ऑफ कंडक्टिविटी कम हो रही थी, यहाँ पे हमारा लोअर डोज पे ब्रैडिकार्डिया हार्ट रेट कम हो रहा है और हायर डोज पे टैकीकार्डिया हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा है। वहाँ पे वेज़ोडाइलेशन करवा रही थी, जहाँ पे क्या कर रही है, वेज़ोडाइलेशन को ब्लॉक करवा रही है। अब CNS के अंदर क्या रोल प्ले करती है, एट्रोपिन हमारे ब्रेन के अंदर जाके सिडेटिक इफेक्ट, स्लीपिंग कॉज करवाती है सेल की। साइक्लोपोलामाइन क्या करवाती है, एमनीजिया, मेमोरी लॉस करवाती है। एंड टॉक्सिक डोज, अगर इनकी हम टॉक्सिक डोज ले लें तो ये एक्साइटमेंट, कोमा, एजिटेशन, हेलुसिनेशन करवाती है। हेलुसिनेशन क्या होता है, फॉल्स कंजप्शन, हम खुद से इमेजिन करने लग जाते हैं कि ये हो रहा है, तो इसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ड्राई माउथ, ब्लड विजन, हाइपरथीमिया, ट्राइकिकार्डिया, कंस्टिपेशन, रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशन एंड डिलीरियम, सीवियर कन्फ्यूजन, जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है तो वो भी ये कॉज करवाती है। अच्छा, कंट्रा इंडिकेशन, अगर इसका सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो इससे ग्लाइकोमा भी हो सकता है, पैरासिटिक हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, एसिड हेपेटिक डिसीज़ भी हो जाती है। ग्लाइकोमा कि हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर आई के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पैरासिटिक हाइपरप्लेजिया जो हमारा पोस्टेरियर ग्लैंड है वो बहुत बड़ा हो गया और पेनफुल भी कंडीशन है। एसिड पेप्टिक डिसीज़ के क्या हो रहा है कि हमारी जो एसिडिटी है स्टोमक के अंदर वो बढ़ रही है, उसकी वजह से कोई भी डिसीज़, अल्सर या कोई भी डिसीज़ हो जाती है, हमसे कहते हैं एसिड पेप्टिक डिसीज़। अगर हम इसके थेराप्यूटिक यूज़ के बारे में बात करें तो आई की कंप्लीट एग्जामिनेशन के लिए यूज़ हो सकता है, साइनेकिया के लिए यूज़ हो सकता है, और ये जो ड्रग है होमाट्रोपिन इज़ मोर यूज़फुल, ये ज़्यादा यूज़फुल होती है क्योंकि ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका। डायरिया के लिए यूज़ हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन कॉज करवा रहा है। GI स्पेज़म की जब मसल्स की बहुत ज़्यादा कंट्रैक्टिविटी होती है तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। रिस्पायरेटरी में यूज़ हो जाता है, अस्थमा के लिए, एप्राटोपियम या COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ के लिए, ब्लॉक सिक्रीशन बिफोर सर्जरी, सर्जरी को ब्लॉक सिक्रीशन से पहले ब्लॉक करने के लिए, सिक्रीशन को यूरिनरी अर्जेंसी, इनकॉन्टिनेंस, यूरिथ्रोसिस, पैन कि अगर बार बार इंसान को यूरिनेशंस हो, उस पर कंट्रोल ना रहे तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट एंटीडोट फॉर कोलिनर्जिक पॉइजनिंग, कि कोलिनर्जिक पॉइजनिंग की एंटीडोट के तौर पे काम करता है। जब हम कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर की ओवर बहुत ज़्यादा डोज ले लेते हैं, या कुछ मशरूम होता है जिसके अंदर कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर होता है, या इंसेक्टिसाइड के अंदर, वो हमारे क्या करते हैं, पॉइजनिंग काज करते हैं, तो उसके पॉइजनिंग के लिए हमने एंटीडोट के तौर पे लेते हैं, जो कि क्या करता है, ब्लॉक करता है CNS इफेक्ट को, और फाइजोस्टिग्माइन के CNS इफेक्ट है उसको ब्लॉक कर देता है।